जवान को लोग पहली नज़र में एक बड़े बजट की मसाला एक्शन फिल्म मानकर थिएटर में देखते हैं। शाहरुख खान का करिश्मा, हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस और थ्रिलर लायर इतने भारी हैं कि दर्शक शुरुआत से ही बांध जाते हैं। पर असल बात यह है कि यह फिल्म सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं, ये समय के एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक मूड का प्रतिबिंब है। निर्देशक एटली ने इस फिल्म में उन संवेदनशील मुद्दों को नेता पटल पर लाने का काम किया जो अक्सर खबरों में आते हैं पर जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरे असर छोड़ते हैं, जैसे सरकारी तंत्र की नाकामी, अस्पतालों में घटती सुविधाएं, औद्योगिक जोखिम और आम नागरिकों की बेबसी। यानी जवान ने मनोरंजन और राजनीतिक संदेश को मिलाकर ऐसा पैकेज दिया जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं। फिल्म की केंद्रीय गाथा एक पिता बेटे और व्यवस्था के बीच की टकराहट से जुड़ी हुई है। शाहरुख खान के अनेक चेहरे, ड्यूअल रोल्स और नायिका का केंद्रीय स्थान इसे सिर्फ स्टार शो से आगे निकालते हैं। नायक सिर्फ हिंसा का उपकरण नहीं, वो उस रोष और टूटे भरोसे का प्रतिनिधि है जो आम जनता के भीतर चलता है। नयनतारा जैसा किरदार सिर्फ सुदृढ़ कैरेक्टर नहीं, बल्कि फिल्म के नैरेटिव को संवेदनशीलता और ताकत दोनों देता है। एटली ने पात्रों के जरिए समाज के अलग अलग हिस्सों, किसान, मजदूर, मरीज और आम वोटर की व्यथा को सामने रखा है ताकि मसला व्यक्तिगत बनकर राजनीतिक हो जाए। इस तरह के प्रतीकात्मक निर्माण ने आलोचकों और दर्शकों दोनों के बीच बहस छेड़ दी। कुछ लोग सहानुभूति और जवाबदेही का सशक्त संदेश कहते हैं, तो कुछ इसे स्टार पहचान वाले पॉपुलिस्ट संदेश के रूप में देखते हैं। कई समीक्षकों ने नोट किया कि जवान का टोन बेहद मासी मासी है। इसका मतलब यह है कि फिल्म बड़े पैमाने पर भावनात्मक और नाटकीय तत्वों पर निर्भर है। यही वजह है कि कुछ सीनों में लॉजिक कमजोर महसूस होता है। कभी-कभी एक्शन सीक्वेंस और मोनोलॉग्स कहानी की तार्किकता पर भारी पड़ते हैं। पर सिनेमा का उद्देश्य सिर्फ तार्किक व्याख्या नहीं होता। कभी-कभी वह जागरण, प्रेरणा और बहस पैदा करना भी होता है। इसीलिए फिल्म ने लोगों को वोटिंग, जवाबदेही और सामाजिक जवाबदेही जैसे विषयों पर सोचने को मजबूर किया और यही उसकी असली ताकत भी बनी। आलोचना यह भी रही कि संदेश तो बुलंद है, पर उसे कुछ जगहों पर सटीकता और बारीकी से ट्यून करने की जरूरत थी। फिल्म की सार्वजनिक राजनीतिक संवेदनशीलता का अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जवान और शाहरुख खान के प्रदर्शन पर नेशनल अवार्ड्स जैसी बड़ी सार्वजनिक चर्चा भी हुई। कुछ ने इसे प्रासंगिक और जरूरी सम्मान माना, तो कुछ ने फैसले पर सवाल उठाए। ये बहस बताती है कि कब कोई फिल्म सिर्फ सिनेमा रहती है और कब वह सार्वजनिक और राजनीतिक संवाद की चीज बन जाती है। एक यह भी सच्चाई है कि जब कोई स्टार ड्रिवन फिल्म समाज की कमजोरी और तंत्र की खामियों पर जोर देती है, तो वह न केवल बॉक्स ऑफिस पर असर छोड़ती है, बल्कि सार्वजनिक विमर्श में भी जगह बना लेती है। और यही वजह है कि जवान ने सिर्फ पैमाने पर नहीं, बल्कि बहस की गहराई में भी कदम रखा। फिल्म में जहां किसी सरकारी अस्पताल की व्यवस्था ध्वस्त दिखती है, मरीजों के घुटते हालात, ऑक्सीजन की कमी और राज्य तंत्र की लापरवाही, वहां सीधे सीधे 2017 के गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज की त्रासदी का एक्सेंटियां सुनाई देती हैं। 2017 में जब अस्पताल की पाइप्ड ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई थी, तो दर्जनों बच्चों की जान गई। मामला सरकार की देरी से भुगतान और सप्लायर द्वारा आपूर्ति बंद करने तक पहुंचा। फिल्म का वह सीन जहां डॉक्टर सिस्टम को शर्मसार और परिवारों को तन्हा दिखाया गया है, वही क्लीन रूम वाली राजनीति और जिंदगी के बीच की दरार को उजागर करता है। यह सिर्फ फिक्शन नहीं, बल्कि जिन सवालों ने उस समय देश भर में हल्ला मचा दिया था, उनकी सिनेमाई प्रतिकृति है। संदर्भ: गोरखपुर बीआरडी डेथ्स रिपोर्टिंग और ऑक्सीजन कटौती की खबरें। जवान में जिन सीनों में फैक्ट्रियों की लापरवाही, प्रदूषण और कॉरपोरेट नकारात्मकता दिखाई जाती है, वे सीधे सीधे बड़े औद्योगिक हादसों की ऐतिहासिक परतों को छूते हैं। सबसे बड़ा और क्रूर उदाहरण भोपाल गैस त्रासदी है। 3 दिसंबर 1984 की वो रात, जब यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव ने हजारों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। फिल्म का वह टोन,
जहां कंपनी लॉ बनाम आम इंसान का संघर्ष दिखाया जाता है, वही सवाल उठाता है कि जिम्मेदारों को कब जवाबदेह ठहराया जाएगा और पीड़ितों को कब सही मुआवजा मिलेगा। जब जवान स्क्रीन पर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की नाकामी दिखाती है, वह इतिहास की उन अनसुलझी जख्मों का जेवर खोलती है। संदर्भ: भोपाल डिजास्टर हिस्टोरिकल अकाउंट्स। फिल्म के कुछ गहन मोड़ों में रक्षा उपकरणों की असफलता और सुरक्षा तंत्र में भ्रष्टाचार को दर्शाया गया है। यह कल्पना नहीं, बल्कि हमारी वास्तविकता के साथ गुथी हुई चिंताएं हैं। भारतीय सेना के आईएनएसएस राइफल्स के मुद्दे, जिनमें जामिंग, मैगजीन क्रैक होना और अनपेक्षित फायरिंग जैसी शिकायतें सामने आई थीं, एक गंभीर संकेत हैं कि केवल हॉट ड्रोन या हुड दिखाने से देश की सुरक्षा के मुद्दे सुलझते नहीं। जब जवान स्क्रीन पर कहा सुनाया जाता है कि सैनिकों के पास भरोसेमंद हथियार नहीं है या सिस्टम ने उन्हें धोखा दिया है, तो वह उन पुरानी शिकायतों और ऑडिट रिपोर्टों की याद दिलाता है जिनमें आईएनएसएस की विश्वसनीयता पर सवाल उठे थे। इसीलिए फिल्म का रक्षा नैरेटिव केवल ड्रामा नहीं, वह सुरक्षा तंत्र की एक जरूरी आलोचना है। संदर्भ: आईएनएसएस कंट्रोवर्सीज और डिफेक्ट रिपोर्ट्स। फिल्म के सबसे चर्चा में रहे मोनोलॉग्स और भीड़ समर्थन वाले सीक्वेंसेस स्पष्ट रूप से राजनीति और नागरिक जिम्मेदारी की चर्चा में उतरते हैं। पर निर्देशक एटली ने यह बार बार दोहराया कि यह संदेश किसी एक पार्टी को निशाना नहीं बनाता, बल्कि प्रणालीगत सवाल उठाता है। मतलब, फिल्म का उद्गार वोट और जवाबदेही जैसी आम नागरिकीय बातों पर जोर देता है, और इसका प्रभाव तब बढ़ जाता है जब इसे बड़े स्टार पावर के साथ पूरे देश में उतारा जाता है। आलोचना यही रही कि क्या ऐसे संदेश फिल्म के मनोरंजन पैकेज के कारण सरल और मसालेदार होकर पॉपुलिस्ट अंदाज में पहुंचते हैं, या फिर ये सचमुच दर्शक जागरूकता के लिए जरूरी करारा तमाचा है। ये डिबेट फिल्म कला, नीति और जनभावना के बीच खड़ी सी पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल ग्रे लाइन को रेखांकित करती है। संदर्भ: एटली इंटरव्यू ऑन पॉलिटिक्स ऑफ जावान। जब फिल्म ने बड़े स्तर पर चर्चा और पुरस्कार प्राप्ति देखी, तब भी बहस थमी नहीं। नेशनल अवार्ड जीत और उसके बाद की प्रतिक्रियाएं यह दिखाती हैं कि एक स्टार ड्रिवन, राजनीतिक टोन वाली फिल्म कैसे सार्वजनिक विमर्श में पुzzle बना सकती है। कुछ लोग इसे जरूरी और प्रासंगिक कहते हैं, कुछ इसे स्टार सेंट्रिक या कमतर मानते हैं। ये बहस यह भी बताती है कि कला पुरस्कार और सार्वजनिक रुचि के बीच कहाँ टकराव पैदा होता है। और तुम अपनी वीडियो में जब यह हिस्सा दिखाओगी, तो दर्शक न सिर्फ फिल्म की कहानी पर नहीं, बल्कि उस सामाजिक सांस्कृतिक असर पर भी बहस करेंगे जो फिल्म ने जन्म दिया। संदर्भ: रिएक्शंस टू जावान नेशनल अवार्ड। सूर्यास्त के समय अस्पताल का सीन। डॉक्टर दीपक धड़धड़ाते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर खोज रहा है। वाइड एंगल डॉग्स, क्लोज-अप फोकस, थका हुआ चेहरा। 2017 गोरखपुर बीआरडी अस्पताल। 63 बच्चे उस रात ऑक्सीजन की कमी से मर गए। फैक्ट्री विस्फोट सीन। मजदूर क्राइस कर रहे। मीडियम शॉट फैक्ट्री की इमारतां टूटती हुई। 1984 भोपाल गैस त्रासदी। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का मिथाइल आइसोसाइनेट लीक। सैनिक हथियार लेते हुए दृश्य। क्लोज-अप इंसास पकड़े जवान। इंसास राइफल में लगातार जाम। मैगजीन क्रैक जैसे तकनीकी दोष थे विकसित करने का संघर्ष। तलवार ड्रामा, क्राउड शॉट। नायक का मोनोलॉग ध्यान सजाता है फौरी तौर पर। एसआईजी स्विन सीन से शुरुआत, साथ ही AK-203 उत्पादन। 7,000 जल्द डिलीवरी, 100% देशीकरण, 2025 तक का लक्ष्य। आपके सामने जो जवान नजर आती है, सिर्फ फिल्म नहीं है। ये मिसिंग ऑक्सीजन वाले अस्पतालों, जंगली फैक्ट्रियों और भरोसेमंद हथियारों की कमी का आईना है। क्या हम बेशक्त सच का सामना करने को तैयार हैं? डिस्क्लेमर: नीचे जो बातें हैं वे वास्तविक खबरों और रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। उद्देश्य केवल जागरूकता और विमर्श को बढ़ावा देना है, उद्देश्य प्रचार नहीं। हमारे देश में कहीं कहीं ऐसी फिल्में बनती हैं जो महज हिट्स और स्टारडम के लिए बनी लगती हैं, पर जवान वो फिल्म है जो उन सवालों का सदमा दे दो जो हम सब आंखें मूंद कर देखना चाहते हैं। 2017 में गोरखपुर अस्पताल में 1300 से ज्यादा बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई, और यह सब हुआ क्योंकि सरकार समय पर भुगतान नहीं कर सकी।
इसी तरह हमारा घरेलू आईएनएसएस राइफल, जिसे सैनिकों ने भरोसा करके पकड़ा, कई बार फेल हुआ। जाम, क्रैक, तकनीकी खराबी। ट्रायल में रिटर्न रेट 13 से 17% तक अधरंग था। और अब देश नए AK-203 शेयर राइफल ला रहा है, 7,000 आने वाले हफ्तों में, और 100% देशीकरण 2025 अंत तक। जवान सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सच का सिनेमैटिक जगाना है जो हमें हमारे लोकतंत्र, सुरक्षा और जवाबदेही की ओर खींचता है। गोरखपुर अस्पताल की ऑक्सीजन की कमी से मौतें। As of 2 September 2017, 1,317 children had died. इंसास राइफल की तकनीकी खराबियां। बीच 2015 से 70 और 2019 था 13 to 17% of the INSAS rifles were returned for rectification. INSAS की विश्वसनीयता पर सवाल। The INSAS rifle has faced significant criticism for reliability issues. AK-2003 के उत्पादन और देशीकरण की जानकारी। अराउंड 48,000 राइफल्स हैं डिलीवर किए गए। 2-3 हफ्ते में 7,000 और डिलीवर किए जाएंगे कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 100% इंडिजनाइजेशन बाय एंड ऑफ दिस ईयर। जहां ने अस्पताल, हथियार और किसान जन आंदोलन के मसलों को उजागर किया, वहीं फिल्म की असल आत्मा व्यक्तिगत हीरोवाद से आगे जाती है और सामाजिक न्याय के संग्राम को नायाब तरीके से पोड़ती है। विक्रम राठौर, SRK का एक किरदार, जिसे गांव वालों ने बचाया था, उस एमनेसिया, मेमोरी लॉस से उभरकर एक सामाजिक नायक, आजाद का रोल निभाता है। उसकी पहचान का खुलासा सिर्फ एक सिनेमाई टर्न नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक निर्णय है। व्यक्ति न केवल अपने निजी दर्द से लड्डा देचता है, बल्कि वह सिस्टम की गहराइयों से भी टकराता है। आजाद ने महिला कैदियों को जेल में जोड़कर न सिर्फ उनका सशक्तिकरण किया, बल्कि वह न्याय की राह का प्रतिनिधित्व बनी। जैसे हर वह आवाज़ जो समाज के कमज़ोर वर्ग से ऊपर उठती है और कहती है, हम लड़ेंगे। इस संघर्ष में खेती का आड़ माफ़ी, त्रासदी से गुजर रही जनता को न्याय, ये सब कहानी का आत्मिक धागा बनते हैं। इस लेयर पर फिल्म राजनीतिक मनोरंजन से बढ़कर नागरिक जागृति की घोषणा है। कहानी की क्लाइमेक्स तब आती है जब विक्राम की स्मृति लौट आती है, और यह स्मृति सिर्फ भूल का नहीं, बल्कि उसमें छुपा हुआ न्याय का आग्रह है। वह विस्फोटक सीन जहां विक्राम और आजाद मिलकर काले, विजय सेतुपति को उसी फांसी घर पर फांसी पर लटकाते हैं, जहां काले ने ऐश्वर्या को हैवानियत से ब्रेक किया था। ये एक भावनात्मक और प्रतीकात्मक विस्फोट है। ये क्षण मात्र एक्शन नहीं, बल्कि सत्य की जीत और न्याय की आत्मा है। ये उसी जगह, उसी व्यवस्था की दीवार पर लिखा गया एक इमाम है, तुम झूठ और शक्ति से मारे, पर न्याय की आहट हमेशा तुम्हें डुबो देगी। ये दृश्य दर्शकों की आंखें खोलता है कि निजी पीड़ा जब सार्वजनिक संघर्ष बन जाती है, तब सिस्टम की नींव कांप जाती है। फिल्म का अंतिम संदेश तब गूंजता है जब आजाद कैमरा की ओर मुड़कर जनता से सीधे संवाद करता है। वोट धर्म, जाति या पैसे के लिए मत दो, अपने परिवार की सेहत, अपनी आवाज और अपने भविष्य के लिए सही नेता चुनो। ये संवाद सिर्फ फिल्म का मोनोलॉग नहीं, बल्कि लोकतंत्र का नारा है। ये हम पर सवाल करता है, जब तक हम वोट को औपचारिकता समझते रहेंगे, सिस्टम हम पर हावी रहेगा। लेकिन जब हम वोट की ताकत को अपनी जिम्मेदारी समझकर इस्तेमाल करेंगे, तब सिस्टम जवाबदेह बनेगा। ये संदेश महज एक फिल्मी विचार नहीं, बल्कि नितांत समय की आवश्यकता है, और जवान ने इसे बड़े पर्दे पर चुनौती की तरह पेश किया। इस दृश्य को स्क्रीन पर ऐसे शूट करो, धीमा जूम आउट, सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल स्कोर और आजाद के चेहरे पर दृढ़ता, ताकि दर्शक स्वाभाविक रूप से 0 से 10 सेकंड में बांध लिया जाए और अंत तक सोच में डूबे रहें। पोस्ट क्रेडिट सीन में STF अधिकारी नाइक संजय दत्त एक नई दिशा देते हैं। स्विट्जरलैंड के बैंकों को टारगेट करने का मिशन। यह न सिर्फ कहानी का क्लिफ हैंगर है, बल्कि बताता है कि लड़ाई अब वैश्विक स्तर पर खड़ी है। काले धन, भ्रष्टाचार और सिस्टम की अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य रे से लड़ना जारी रहेगा। यह अंतिम संदेश फिल्म को केवल मनोरंजन से ऊपर उठाता है। यह हमारे सामूहिक भविष्य की जिम्मेदारी का मसौदा है। लड़ाई खत्म नहीं हुई, बस एक नई लकीर शुरू हुई है। यह जवान केवल एक फिल्म नहीं,
यह हमारी आंखें खोलने का आईना है, जहां न्याय की आवाज, प्रण की तपन और लोकतंत्र की पुकार एक ही कलेवर में मिलती है। विक्रम और आजाद ने दिखाया कि कोई अपराध केवल हमें तोड़ नहीं सकता, वह हमें एकजुट भी कर सकता है। जब हम वोट को सिर्फ एक वोट नहीं, बल्कि अपनी आवाज की पुष्टि समझेंगे, तब सिस्टम हमें जवाबदेह मानता है। ये लड़ाई बाहर नहीं, हमारे भीतर की लड़ाई है। और जीत वहां छुपी है, जहां हम उठते हैं, बोलते हैं और बदलाव की राह चुनते हैं। जवान सिर्फ रोल नहीं, हमारी पहचान है। धन्यवाद।